भतीजे को साइडलाइन, बुआ को क्यों नहीं किनारा कर सकी बीजेपी। तल्ख तेवर दिखाने के बाद भी पार्टी ने दिया टिकट। भतीजे पर कैसे भारी पड़ रही है बुआ वसुंधरा राजे। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक विधानसभा चुनावों से ज्यादा बुआ भतीजे की जोड़ी की चर्चा हो रही है। राजस्थान में वसुंधरा राजे के तल्ख तेवरों ने बीजेपी के पैर उखाड़ रखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पार्टी के टेंशन की वजह बन गए हैं। हालांकि बीजेपी ने महाराज के राज को खत्म करने के लिए पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। वहीं राजे के लिए राजस्थान में अभी जगह है, क्योंकि जनता उन्हें पसंद करती है। राजस्थान की जनता चाहती है कि वो राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे। इसके साथ ही बीजेपी को इस बात का अंदाजा भी है कि अगर राजस्थान में राजे को नजरअंदाज किया गया तो पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जबकि इसके उलट शायद मध्य प्रदेश में पार्टी को डर था कि अगर सिंधिया को मैदान में उतारा तो पार्टी में फूट आ सकती है और महाराज के जीतने के चांस भी बेहद कम है। शायद यही कारण है कि सिंधिया को चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। लेकिन शायद ये सिंधिया को आला कमान की तरफ से एक संदेश भी है। हमने कई रैलियों की तस्वीरें देखी जहां सिंधिया को काले झंडे दिखाई गए। कई जनसभाओं में खाली कुर्सियां देखी गई। महाराज को लोग कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद गद्दार भी बुलाते नजर आए। हर जगह सिंधिया की थू-थू हुई। जनता का कहना है कि जिनके पिता ने कांग्रेस को अपना जीवन समर्पित किया, उसी के बेटे ने गद्दारी की और शायद यही वजह है कि जनता के भीतर गुस्सा भरा हुआ है। वसुंधरा और सिंधिया दोनों का संबंध राजघराने से है। दोनों रिश्ते में बुआ भतीजे हैं। राजनीतिक गुर भी दोनों को विरासत में मिले। लेकिन जहां राजे की तारीफ हो रही है, जनता में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधिया अपनी जगह खोते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब जनता शायद सिंधिया को पसंद नहीं करती। एक ही राजघराने से संबंध, लेकिन दोनों को सम्मान मिलता है अलग। बुआ को जनता ने पलकों पर बिठाया, भतीजे को जनता ने सबक सिखाने का मन बनाया। ऐसे में सवाल यही है कि एक राजघराने के होने के बाद, विरासत में राजनीति मिलने के बाद भी आखिरकार दोनों को लेकर जनता अलग थलग क्यों सोचती है। वसुंधरा राजे जीवाजी राव सिंधिया और विजया राजे सिंधिया की बेटी हैं। वसुंधरा राजे का विवाह धौलपुर के एक जाट घराने में हुआ है। वसुंधरा राजे के छोटे भाई कांग्रेस नेता माधव राव सिंधिया थे, जिनका निधन साल 2001 में उत्तर प्रदेश में विमान हादसे के दौरान हो गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया माधव राव सिंधिया के ही बेटे हैं। सिंधिया मनमोहन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2020 में सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी तक कुर्सी पर बैठने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राजे में ऐसी कई खूबियां हैं जिसके चलते जनता उन्हें पसंद करती है। राजे के कार्यकाल में काम कर चुके अफसर बताते हैं कि वसुंधरा राजे सिर्फ यस और नो में विश्वास करती हैं। राजे का सौंदर्य बोध कमाल का है। वे राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नजर आती थी। उनका विजन प्रदेश में नेताओं से बेहद अलग था। आज भले ही दिया कुमारी को राजे का विकल्प माना जा रहा है, लेकिन कई मायनों में वो दिया कुमारी से आगे है। साल 2003 में उनकी उम्र वही थी जो आज दिया कुमारी की है, बल्कि उनसे भी 2 साल कम ही होगी। राजे आज चाहे 70 साल से ज्यादा की हो, लेकिन वे काफी फिट है। बिना पूजा पाठ के किसी से राजे नहीं मिलती। लोगों से उनका बात करने का तरीका जनता को खुद उनसे जोड़ देता है और शायद यही खूबियां हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया में अब जनता को नहीं दिखाई देती। अब सिंधिया को मध्य प्रदेश की जनता अपने लीडर के तौर पर नहीं देखती है। वहीं राजे को लेकर लोगों के मन में अभी भी विश्वास है। वसुंधरा राजे दुश्मन को भी दोस्त बनाने का जज्बा रखती हैं, तो वहीं सिंधिया अपने दोस्तों को ही दुश्मन बना बैठे हैं। शायद यही कारण है कि सिंधिया को बीजेपी ने चुनावी मैदान में नहीं उतारा, जबकि तल्ख तेवर दिखाने वाली वसुंधरा राजे को बीजेपी ने टिकट दे दिया। साफ तौर पर इस बार बुआ ने भतीजे को यह दिखा दिया कि अनुभव ही राजनीति में काम आता है, युवा चेहरा नहीं।